इससे पहले कि हम इक्विवेलेंट मॉडल ट्रांजिस्टर का ड्रॉ करें, उसको समझें, तो उसके पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा एसी लोड लाइन क्या होता है। जब हमने ट्रांजिस्टर का डीसी एनालिसिस किया था लास्ट लेक्चर्स में, तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि डीसी एनालिसिस में हमने डीसी लोड लाइन ड्रॉ की थी। तो ये हमारा क्या है, पूरा डीसी लोड लाइन का डायग्राम है। तो अगर जिसको नहीं अभी समझ आ रहा है तो वो डीसी लोड लाइन जाकर के प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकता है। तो ये आपका डीसी लोड लाइन है। बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हमने यहाँ पर ये लिया हुआ है कि यहाँ पर एमीटर रेजिस्टेंस का भी टर्म आया है। ये क्यों आया, क्योंकि अभी हमने एसी एनालिसिस के लिए जो हमने सर्किट ड्रॉ किया था उसमें हमारे पास एमीटर रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड था। इसलिए जब हम उसका डीसी एनालिसिस करेंगे उस केस में हमारे पास एमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। इस वजह से हमारा यहाँ पर जो कलेक्टर करंट की वैल्यू निकली है वो VCC अपॉन RC प्लस RE निकला हुआ है। यहाँ पर एमीटर रेजिस्टेंस है, प्रेजेंट है मतलब। तो पूरा का पूरा बाकी पूरा वही है। जब आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे तो आपका ऐसा निकलेगा। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे आपने लोड लाइन ड्रॉ की है, 2 पॉइंट हमारे P1 P2 निकले थे। उन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको डीसी लोड लाइन मिल जाएगी। अब हम उसी तरीके से बात करते हैं एसी लोड लाइन। तो एसी लोड लाइन के केस में भी हम ऑपरेटिंग पॉइंट के जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो और जो हमारा आउटपुट करंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे इनपुट की वैल्यूज़ हैं उनके डिफरेंट वैल्यूज़ पर हम फाइंड आउट करेंगे अपना एसी लोड लाइन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एसी लोड लाइन फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि हमने जो हमारा सर्किट है हमने उस पर एसी सिग्नल अप्लाई किया हुआ है। तो जब हम एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे तो हमने देखा था कि जब हम ट्रांजिस्टर के बेस पर एसी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बेस करंट है वो वेरी कर रहा है। जब हमने स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जब हमने एसी सिग्नल अप्लाई किया था ट्रांजिस्टर पर तो उस एसी सिग्नल की वजह से हमारा बेस करंट में वेरिएशन हुआ था। मतलब ये जो आपका बेस करंट है उस पर वेरिएशन हुआ था। और इस बेस करंट की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि IC इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB होता है। जो हमारा कलेक्टर करंट होता है वो क्या होता है, बीटा टाइम्स ऑफ IB होता है। तो जब हमने इस एसी सिग्नल अप्लाई किया तो एसी सिग्नल के अप्लाई करने से हमारा मतलब बेस करंट की वैल्यू चेंज हुई थी। और बेस करंट की वैल्यू अगर चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कलेक्टर करंट है वो चेंज हो रहा है। तो बेस करंट की वजह से हमारा कलेक्टर करंट चेंज होगा और उस कलेक्टर करंट की वजह से हमारा क्या चेंज होने लगेगा, जो आउटपुट वोल्टेज है VCE वो चेंज होने लग जाएगा। क्योंकि VCE हमारा क्या निकला था, VCC माइनस ICRC निकला था। जब हमने आउटपुट वोल्टेज की एनालिसिस की थी तो हमने वहाँ पर जो हमारा इक्वेशन फाइंड आउट होकर के आया था वो क्या होकर के आया था, VCC माइनस ICRC फाइंड आउट हुआ था। लेकिन इस केस में हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या फाइंड आउट होकर के आएगा, तो ये हमारे पास एमीटर रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पर VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE फाइंड आउट होकर के आएगा, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या रह जाएगा, आउटपुट साइड पर ये रहेगा RC प्लस RE। तो इस केस में जब हम ड्रॉ करेंगे एसी लोड लाइन तो हमें यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स मिलेंगे। उन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइंट करेंगे तो हमारा एसी लोड लाइन ड्रॉ होगा। तो जो एसी लोड लाइन है वो भी हमारा कुछ ऐसे ही ड्रॉ होगा। तो ये हमारा क्या है, ये एसी लोड लाइन है। तो अब देखिए इस एसी लोड लाइन से हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिल जाएंगी। एक तो हमें जो VCE है आउटपुट वोल्टेज वो मिलेगा और जो कलेक्टर करंट है वो मिल जाएगा यहाँ से। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर का जो भी, क्योंकि हमें आउटपुट वोल्टेज और करंट मिला है तो यहाँ से हम लोग अपना ट्रांजिस्टर का वोल्टेज एंड करंट गेन भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने डीसी लोड लाइन ड्रॉ किया था तो हमारे पास जो स्लोप निकला था, ये जो आपका ड्रॉ हुआ है ये क्या एक तरीके से स्लोप डिफाइन कर रहा है। उसी केस में हमारा यहाँ पर ये जो है एसी लोड लाइन ये भी हमें स्लोप देगा। तो यहाँ से हमें स्लोप क्या मिल जाएगा, -1/RAC। वहाँ पे हमें क्या स्लोप मिला था, -1/RC मिला था। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, -1/RAC। क्योंकि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आउटपुट साइड जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो RC पैरेलल विद R0 था। तो वहाँ से हमारा जो आउटपुट रेजिस्टेंस है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया था आउटपुट साइड पे, वो क्या था, RAC है। अभी हमने पढ़ा है जस्ट लास्ट लेक्चर में कि हमारा जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो पैरेलल था कलेक्टर रेजिस्टेंस के। तो उन दोनों पैरेलल को हमने क्या रिप्लेस किया था, RAC से रिप्लेस किया था क्योंकि हम ये जो एनालिसिस कर रहे हैं वो हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर कर रहे हैं। तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा क्या आएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस आएगा। वो क्या था, हमारा RAC था। इसलिए हमारा जो एसी लोड लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, -1/RAC है। तो ये हमारा है लोड लाइन। अब देखिए अब हमने क्या बात की अभी कि जब हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया, मतलब एसी वोल्टेज अप्लाई किया, उसकी वजह से हमारा बेस करंट चेंज हुआ और इस बेस करंट की वजह से हमारा जो कलेक्टर करंट है वो चेंज हुआ।
तो ये बेस करंट देखिए हमारा, अगर सपोज ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है, AC लोड लाइन आपका यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लोड लाइन पर आप देखिए कि जब आपका बेस करंट अभी क्या है, बेस करंट यहाँ पर आपका 30 माइक्रो एम्पेयर है। अब अगर हम कह रहे हैं कि AC हमने अप्लाई करते ही हमारा बेस करंट क्या है, चेंज हो रहा है, तो बेस करंट या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा AC का, तो बेस करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जब बेस करंट ज़्यादा हो जाएगा तो अभी बेस करंट 30 है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगा AC का, तो बेस करंट क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये जो बेस करंट है वो हमारा देखिए 40 हो जाएगा। और जब निगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा, मतलब उस टाइम पे बेस करंट हमारा चेंज होगा, और बेस करंट के चेंज होने की वजह से हमारा जो होगा कलेक्टर करंट वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि कलेक्टर करंट क्या है, बीटा IB है। तो बेस करंट चेंज हुआ, बेस करंट की वजह से हमारा कलेक्टर करंट चेंज हुआ। उसके बाद जब निगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा, तो उस केस में हमारा जो बेस करंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो 30 माइक्रो एम्पियर डिक्रीज करेगा, तो हमारा अब जो नया बेस करंट मिलेगा वो डिक्रीज होकर के क्या मिलेगा, 20 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप, बेस करंट आपका डिक्रीज हो गया, और कलेक्टर करंट भी अब क्या हो जाएगा, नया मतलब डिक्रीज करके आपका यहाँ पर ये कुछ आपका कलेक्टर करंट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए, जब आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला था तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी, और जब निगेटिव हाफ साइकिल मिल रहा है तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है। मतलब कि आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। आपका ऑपरेटिंग पॉइंट क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको IC ये जो है आपका, यहाँ पर जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने अप्लाई किया तो मैक्सिमम वैल्यू मिला, ये आपका IC मैक्सिमम हो जाएगा। और ये IC मैक्सिमम के लिए जो आपका VCE है वो क्या हो जाएगा, वो भी मैक्सिमम है, तो ये क्या हो जाएगा, VCE मैक्सिमम। अब ये देखिए आपका जब नेगेटिव हाफ साइकिल मिला तो आपका बेस करंट डिक्रीज कर गया था, बेस करंट डिक्रीज करने की वजह से आपका IC भी डिक्रीज कर गया, तो इसको IC मिनिमम हम कह सकते हैं। उसके लिए हमारा जो VCE होगा वो क्या होगा, VCE मिनिमम। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब हमने AC वोल्टेज अप्लाई किया, AC वोल्टेज अप्लाई करने से हमारा बेस करंट चेंज हुआ, बेस करंट के चेंज होने से कलेक्टर करंट चेंज हुआ। ये देखिए बेस करंट भी हमारा चेंज हो रहा है, कलेक्टर करंट भी चेंज हो रहा है। कलेक्टर करंट के चेंज होने से हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी वेरी कर रहा है, और इन दोनों के वेरी करने से हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है देखिए वो शिफ्ट हो रहा है। वो एक बार जब पॉजिटिव साइकिल मिल रहा है तो ऊपर जा रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल मिल रहा है तो शिफ्ट होकर के नीचे आ रहा है। मतलब कि जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट Q है वो भी शिफ्ट हो रहा है। वो एक बार को यहाँ शिफ्ट हो रहा है और दूसरी बार आपका यहाँ शिफ्ट हो रहा है, Q डबल डैश। ठीक है, आपका ऑपरेटिंग पॉइंट भी देखिए शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो आपको वैल्यूज़ मिल रही हैं वो क्या मिल रही हैं, एक तरीके से मतलब क्वेश्चन पॉइंट ही मिल रहा है। इसके लिए आपका क्वेश्चन पॉइंट ये है, जो आपका Q मतलब ये जो आपका DC लोड लाइन वाला है, इस पॉइंट पर भी आपको कुछ कलेक्टर करंट की वैल्यू और कुछ आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। मतलब कि ये जो आपका पॉइंट है Q, यहाँ पर भी देखिए आपको क्या मिलेगा, कुछ कलेक्टर करंट मिलेगा, और यहाँ पर कुछ आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा इस पॉइंट पर भी। तो ये आपके क्या है, एक तरीके से आपको ऑपरेटिंग पॉइंट ड्रॉ करने के लिए करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यही आपका, यहाँ से अगर आपको ये सारी चीज़ें फाइंड आउट हो गई हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट पे कहाँ लाई कर रहा है। तो ये था आपका AC लोड लाइन की। AC लोड लाइन में हमने देखा कि हमारा, अगर हमने AC सिग्नल अप्लाई किया है तो AC सिग्नल अप्लाई करने से हमारा बेस करंट वेरी करेगा, बेस करंट वेरी करने की वजह से हमारा कलेक्टर करंट वेरी करेगा, और कलेक्टर करंट की वेरी करने से हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी, उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम करंट गेन और अगर वोल्टेज गेन फाइंड आउट करें तो गेन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो हमें गेन देता है। तो अगर हम वोल्टेज गेन फाइंड आउट करें यहाँ से, तो वोल्टेज गेन हमें क्या देगा, अगर हम वोल्टेज गेन फाइंड आउट करें, वोल्टेज गेन को हम AV से डिनोट करते हैं, तो वो हमें क्या देगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज हमारे पास क्या है, VCE है, मतलब चेंज इन VCE, क्योंकि हमारा क्या वोल्टेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज इन VCE अपॉन इनपुट वोल्टेज हमारा क्या है, जो हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है VI या VS हमने अप्लाई किया था, जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है वहाँ पर चेंज इन VS। तो यहाँ से जब हम आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे तो चेंज इन वोल्टेज हमारा निकलेगा। जितना हमारा वोल्टेज में, जितना हमारा आउटपुट वोल्टेज में चेंज हो रहा है, एक्चुअली क्या है, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है, तो जितना हमारा आउटपुट वोल्टेज में चेंज हो रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट वोल्टेज, और जितना हमारा इनपुट वोल्टेज में वेरिएशन हो रहा है, एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें मिल रहा है और एक बार निगेटिव हाफ साइकिल मिल रहा है। तो एक बार जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई हुआ था तो हमें VCE मैक्स मिला था, और जब निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई हुआ तो हमें VCE मिनिमम मिला था। तो इस केस में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो, मतलब चेंज इन आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, वो होगा VCE मैक्सिमम माइनस VCE मिनिमम अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो एक बार क्या हुआ था, आपका VS क्या हुआ था, मैक्सिमम हुआ था,
और एक बार आपका VS क्या हुआ था, मिनिमम हुआ था। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ गया है, वोल्टेज गेन निकल के आ गया है। इसी तरीके से अगर आप करंट गेन फाइंड आउट करने की कोशिश करो, अगर आप दूसरा करंट गेन यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो करंट गेन भी आप कैसे निकाल सकते हो, ये भी एक तरीके से गेन है, इसको आप AI से डिनोट कर दीजिए। तो करंट गेन भी आप कैसे निकालोगे, जो आपका आउटपुट करंट है अपॉन इनपुट करंट का रेशियो आपको क्या देगा, करंट गेन देगा। तो आप इसको क्या कह सकते हो, चेंज इन आउटपुट करंट। तो चेंज आपका आउटपुट करंट क्या है, IC है, चेंज इन IC अपॉन चेंज इन इनपुट करंट, तो चेंज इन IS। तो यहाँ से आपको जो चेंज इन आउटपुट करंट मिलेगा, यहाँ से आपका जो आउटपुट करंट है वो क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। ये देखिए आपका ये क्या है, आउटपुट करंट है, जो आपका आउटपुट करंट चेंज हो रहा है, और आपका इनपुट करंट यहाँ से क्या निकल जाएगा, बेस। तो यहाँ पर इसके लिए आपका IB क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और इस पॉइंट के लिए IB क्या है, मिनिमम हो जाएगा, बेस करंट आपका मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप करंट गेन फाइंड आउट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, IC मैक्स अपॉन IB मैक्स, और क्योंकि आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो देता है ना हमें, लेकिन हमें यहाँ पर कैसे निकालना है, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा, जब हम चेंज इन आउटपुट निकालेंगे तो यहाँ से जो हमारा करंट गेन निकल के आएगा, चेंज निकालना है तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो IC क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से IC मैक्सिमम माइनस IC मिनिमम अपॉन इनपुट में चेंज कितना हो रहा है, तो हो जाएगा IB मैक्सिमम माइनस IB मिनिमम। ये आपका करंट गेन फाइंड आउट होकर के आ गया। तो ये आपका था, जब आप AC एनालिसिस करोगे तो उस केस में आप करंट गेन, वोल्टेज गेन फाइंड आउट कर सकते हो। तो इतना था आपका AC लोड एनालिसिस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पहले हमने डिस्कस किया था कि हमने एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम बनाया था, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर लिया था, उसका AC एनालिसिस करने के लिए हमने AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया था। नेक्स्ट हमारा था कि हमें इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करना था, जो भी हमारा ट्रांजिस्टर था, उस ट्रांजिस्टर की वजह से ही हमारा एनालिसिस पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो अब हमें जब एनालिसिस करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली ड्रॉ करेंगे अब इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर।